हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में जो भी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 343 है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेबल। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से वर्ष 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी। वर्ष 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने तथा नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए? वे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड तथा उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें
6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1786 का एक्ट। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। फलतः आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। इसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राममोहन राय की कृति है। अवर इंडियन मुसलमान्स W. हंटर की रचना है एवं के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज़ उठाई गई और वर्ष 1910 में भारतीय सेना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1865 ईस्वी में लिखित यह उनका पहला उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राज सिंह, विप्रवृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन नेशन। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्यामलाल पार्षद। झंडा गीत की रचना का श्रेय श्यामलाल गुप्त पार्षद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष की। 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया। जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 के विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मारवा। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और मारवा समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गईं। 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन की सहयोगी रही। 1958 में दिल्ली की मेयर बनी, फिर पैट्रियट समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह इन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लियाकत अली खान। पुनर्गठित अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास, गृह विभाग सरदार पटेल के पास तथा विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य एवं कृषि। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग, बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से थे और 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा दी लीडर का प्रकाशन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले के एक गांव में जन्मे खान गफ्फार खां बादशाह खां, फ़ख्र-ए-अफ़गान आदि नामों से जाने जाते हैं। उन्हें 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। राजेंद्र प्रसाद बिहार के कांग्रेसी नेता थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमहरा। रामचंद्र शर्मा अमहरा, पटना के निवासी थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान इन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुटनिरपेक्षता। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार पटेल। माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजन के उपरांत अस्तित्व में आए दो देश, भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को पदभार संभाला
और वीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां थीं, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1773। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1835, 1867, 1878 तथा 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1925। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर तथा नागपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियाँ लिखी। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। मदर इंडिया की लेखक कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी।
चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वह वर्ष 1904 में भारत पहुँचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में प्राध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।